हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी भाषा और भारत में। विराम चिन्ह लिखित भाषा में जिस प्रकार लिपि चिन्हों और वर्तनी का महत्व है, उसी प्रकार विराम चिन्हों का भी। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इससे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अर्थात दोस्तों, हम जब किसी भाव को प्रकट करते हैं या अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसको प्रकट करने के लिए हमें थोड़ा सा ठहराव, मतलब जैसे दो वाक्य है, दोनों वाक्यों में थोड़ा सा ठहराव करने के लिए या रोकने के लिए उसे हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ताकि जो वाक्य हम बोल रहे हैं उसका अर्थ भली भांति सामने वाला समझ सके। जैसे रोको मत जाने दो, ये एक पूरा वाक्य है जिसके अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है रुको मत, जाने दो उनको, है ना, रोको मत। दूसरा वाक्य देखो, रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है इनको रोको, जाने मत दो। तीसरा वाक्य देखो, रोको मत जाने दो। यहाँ पर तीसरा वाक्य का अर्थ हुआ कि इनको मत रोको, इनको जाने दो। प्रथम वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता। दूसरा वाक्य और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। वाक्य दूसरा में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोको के लिए कहा गया है, और वाक्य तीसरे में रोको मत के बाद अल्प विराम लगने से किसी को ना रोक कर जाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार विराम चिन्ह लगाने से वाक्य और दूसरा और तीसरा वाक्य में पढ़ने में जितने सुविधा होती है, उतना अर्थ स्पष्ट होता है, उतना वाक्य एक में नहीं होता है। अब हिंदी में प्रचलित कितने विराम चिन्ह हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा प्रश्न सूचक, पांचवा विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह, छठा उदाहरण चिन्ह, सातवां योजक, आठवां निर्देश। अन्य चिन्ह उपयुक्त विराम चिन्हों के अतिरिक्त कुछ अन्य चिन्हों का प्रयोग भी लिखित भाषा में होता है। कोष्टक, हंसप्रद, रेखांकन, लाघव चिन्ह। अब दोस्तों एक एक का पूरा पढ़ते हैं। पूर्ण विराम सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम जाओ, रमेश अच्छा लड़का है, अमर नहीं जाएगा, उसने कहा कि रमेश कल आ जाएगा, मैं कल जाऊंगा और केवल 1 घंटे आपके पास रुकूंगा। पूर्ण विराम। आपने देखा दोस्तों, इसमें कुछ सरल वाक्य है, कुछ संयुक्त वाक्य है और कुछ मिश्रित वाक्य भी है। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम जो है वो एक सीधे डंडे जैसा दिखता है। दोहा श्लोक चौपाई में पहला वाक्य जो होता है उसमें एक विराम चिन्ह और दूसरे वाक्य के अंत में 2 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। दूसरा अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे
पहला नियम क्या है? किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले आता है। उदाहरण के लिए पुरुषों के नाम से पहले श्री शब्द का प्रयोग होता है, जैसे श्री मोहनलाल। समानाधिकरण वाले शब्दों में किसी प्रमुख भाव पर बल देने के उद्देश्य से प्रयोग होता है, जैसे भारत में स्वतंत्रता का शंखनाद महात्मा गांधी ने फूंका। अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने ही दिए। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। एक ही समूह के रूपों का वर्गीकरण करते हुए इसका प्रयोग होता है, जैसे संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन और कारक, सर्वनाम के भेद, विशेषण के प्रकार, प्रविशेषण। अब तीसरा, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के बड़े शहर हैं। एक ही प्रकार के कई पदबंधों और उपवाक्यों का एक वाक्य में प्रयोग होने की स्थिति में प्रत्येक के अंत में अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम पदबंध के पहले आदि या और शब्द का प्रयोग होता है, जैसे इसलिए हमें आकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते, तो कभी कथा बाँचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वाक्य के प्रारंभ में आने वाले हाँ, नहीं के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उदाहरण है ये, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्प विराम भी लगाया जाता है, जैसे मोहन, तुम इधर आओ, जो उपवाक्य पर परंतु, किंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, फिर, वरना आदि समुच्चय बोधक से शुरू होते हैं, उनमें समुच्चय बोधक अव्यय से पहले अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे रमेश हमारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि उसे बाहर जाना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकूंगा, किंतु तुम्हारा खेल देखूंगा अवश्य। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संबद्ध के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में निम्नलिखित स्थितियों में भी अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे तुम जानते हो मैं घूमना फिरना पसंद करता हूँ, विशेषतः बाग बगीचे में। नौकर कमरा झाड़ता है, बिस्तर बिछाता है और बाजार से सौदा लाता है। किसी का कथन उद्धृत करते हुए उदाहरण चिन्ह के पूर्व में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे उसने कहा, मैं यह कभी नहीं मान सकता। पत्र में संबोधन के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाता है।
लगता है, जैसे महोदय, प्रिय महोदय, पूज्य पिताजी, प्रियवर, प्रिय मित्र आदि। ध्यान रहे कि पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्प विराम नहीं लगता। एक ही शब्द या वाक्यांश को पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम लगता है, जैसे दौड़ो दौड़ो आग लग गई, उधर नहीं, सभी लोग यहाँ आकर बैठे। चौथा, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम समय का पालन करते हो। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ गए थे, अल्प विराम, कैसे आए और क्या चाहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा, विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के अंत अथवा मध्य में प्रयुक्त होता है, जैसे इतनी लंबी दीवार, कैसा सुंदर दृश्य है, आह, उसे कितनी पीड़ा हो रही है। विस्मय सूचक चिन्ह प्राय हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, प्रार्थना आदि के सूचक शब्दों पदबंधों के अंत में आता है, किंतु कभी कभी उपवाक्य तथा वाक्यों के अंत में भी आते हैं, जैसे हर्ष, आह, मैंने इस वर्ष परीक्षा में प्रथम स्थान पा लिया। विषाद, हाय, वह घायल हो गया। घृणा, छी, कैसे दुर्गंध आ रही है। आश्चर्य, अरे कितनी ऊंची मीनार है। प्रार्थना, हे प्रभु, हमें बाल बुद्धि दो। प्रशंसा, वाह, ताजमहल की कैसी अद्भुत रचना है। संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ध्यान रहे कि संबोधन परक पद में बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे साथियों और महाशयों लिखना गलत है। वास्तव में साथियों और महाशयों सही प्रयोग होगा। छठा, उदाहरण चिन्ह। इनका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठकों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम लिखने में इखरे उदाहरण चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने परिमल ग्रंथ की रचना की। छठा पाठ पढ़ो, जिसका शीर्षक है शिष्टाचार। बाल भारती बच्चों की पुस्तक है। सूक्तियों या कहावतों को स्पष्ट करने के लिए काव्य पंक्तियों, पदबंधों और उपवाक्यों में इखरे अवतरण चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे तुलसीदास ने सत्य ही लिखा है, बिनु भय होई न प्रीति। लेखक या वक्ता के कथन को यथावत अद्भुत अदृष्ट करने में दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी उसकी चाल न देखी तो क्या। मेरा नाम दयाराम है, मैं खत्री हूँ, लाहौर का रहने वाला। आपको सिर चाहिए, मेरा सिर हाजिर है। योजक चिन्ह।
इस चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्ति या युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे सुख दुख, तन मन धन, ईश्वर वंदना, देश विदेश। समानता सूचक शब्दों के साथ साथ सी से के पहले भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे गुलाब सा चेहरा, मछली सी आंखें, धुंधलारे घुंघराले से बाल। निर्देशक वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी अधरण के या कथन के पहले अल्पविराम के स्थान पर कभी कभी विकल्प से डैश का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास का कथन है डैश, राम नाम ही महिमा अपार है। राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। किन्हीं वस्तुओं, कार्यों आदि का विवरण देने में भी, जैसे कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से और ना घर के नौकरों से। वह ढेर सा सामान लाया, मसाले, दाल, फल, मुरब्बा, चटनी और अचार। निम्नलिखित या निम्नांकित शब्दों के बाद जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित है: संजय, रमेश, नीता, सुनीता, संगीता। अन्य चिन्ह जैसे कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क्रम सूचक अंकों या वर्णों के साथ, जैसे दिशाएं 4 होती है: 1 पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। अथवा दिशाएं 4 होती हैं: क पूर्व, ख पश्चिम, ग उत्तर, घ दक्षिण। कभी कभी वाक्य में वाक्यांतम शब्दों को कोष्टक में रखा जाता है, जैसे पहला आयुर्वेद, जीवन दान देने वाली विद्या की शिक्षा दी जाती है, कोष्टक में इसे रखा गया जैसे जीवन देने वाली विद्या। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, ऐसे व्यक्ति कोष्टक में दुर्योधन से दूर ही रहना भला है। संवादों में अभिनय संकेतों को कोष्टक में रखा जाता है, जैसे पहला है अशोक उत्तीर्ण होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएगा। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। लास्ट उसके बाद है 10वां हास्यपद। लिखते समय कई शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर हस्त पद लगाकर छूटे शब्द को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे रमेश ने राजू से कहा कि तुम घर, यहाँ पर चले हट गया था, तो चले को लिखने के लिए हस्त पद को लिखा गया और उसके ऊपर में लिखा गया चले जाओ। दूसरा है सलीम ने कहा कल हस्तपद रोजा रखा था। रेखांकन वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है, जैसे सोहन ने मुझे ही बुलाया है, डैश के नीचे डैश रखा गया सोहन के नीचे। लाघव चिन्ह लास्ट है। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्री.पु.उ कृपया पुष्ट
उल्टाइए। डॉक्टर का डॉट डॉक्टर, ऐसा ही है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल में ऐसे ही आप बने रहिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए कि इसमें और क्या मैं सुधार कर सकती हूँ या क्या जोड़ सकती हूँ।